देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। बीआरएस और एमआईएम बीजेपी के सामने घुटने टेक रही है। टीएस सीपीआई लीडर नारायणा ने कहा कि वो इत्तेहाद के ताल्लुक से कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीटों के बारे में अभी कोई वजाहत नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में भारत इत्तेहाद का हिस्सा बनकर इत्तेहाद होगा। इस मौके पर उन्होंने तनकीद की कि केसीआर पर भरोसा करने की कोई शर्त नहीं है। बीआरएस और एमआईएम बीजेपी के सामने घुटने टेक रही है। बोधन आरटीओ ने मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस तकसीम किए। बोधन एमएलए शकील आमिर की मदद से मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेले में अप्लाई करने वाले नौजवानों को बोधन आरटीओ यशवंत ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हुए नौजवानों के हवाले किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी यूथ विंग लीडर लोकम श्रीनिवास, रविशंकर गौड़, प्रवीण जादव और दिगर ने हिस्सा लिया। निजामाबाद खूबसूरत शहर, एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता का बयान। निजामाबाद अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि निजामाबाद शहर रियासत तेलंगाना में तरक्की में दूसरे नंबर पर है। निजामाबाद शहर डिवीज़न नंबर 6 और 23 में 1 करोड़ रुपयों की लागत से सड़कों और ड्रेनेज की तामीर के लिए आज भूमि पूजा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निजामाबाद अर्बन तरक्की के मामले में बहुत आगे है। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर्स तत्कल इमरानी, श्रीनिवास, मल्लेश यादव, साबिका मेयर आकोला सुजाता, प्रभाकर रेड्डी और दिगर मौजूद थे। संगम में बीआरएस बूथ लेवल मीटिंग। बोधन मंडल के संगम गांव में बीआरएस के लीडरों ने आज बूथ लेवल कारकुन मीटिंग की। इस मौके पर कायदीन ने मीटिंग में इस बात पर तबादला ख्याल किया कि बीआरएस पार्टी की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमों को बूथ सतह पर वोटरों को समझाया जाए और बोधन कानून साज असम्बली के रुकन मोहम्मद शकील आमिर को आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जिताने की कोशिश की जाए। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कारकुनान और दिगर ने शिरकत की। बीवीएस ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री के कारकुनों की हिमायत। भारतीय विद्यार्थी सेना ने आज बोधन कस्बे में निज़ाम शुगर फैक्ट्री के गेट के सामने मज़दूरों के एहतजाज की हिमायत की और उनके मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए मज़दूरों से एकजहती का इजहार किया। मज़दूरों का एहतजाज आज 38वें रोज़ दाखिल हो गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि बीवीएस कारकुनान मज़दूरों के मसाइल हल होने तक उनके साथ खड़ी रहेगी। इस प्रोग्राम में कायदीन, कारकुनान और दिगर ने शिरकत की। 94 నెలల వాళ్ళ యొక్క జీతాన్ని వాళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నారు. దీన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఇక్కడున్న షకీల్ గారు వచ్చి పరామర్శించడం కానీ మరి ఇలాంటివి కూడా చేయడం లేదు. మరి ఏం జరుగుతూ ఉంది? మరి వీళ్ళకు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు? వీళ్ళకు అండగా నిలబడే వాళ్ళు ఎవరు? ప్రభుత్వానికి నేను హెచ్చరిస్తున్నా, ఇది గనక ఈ యొక్క పరిధిలో చేయకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ బోధన్ బంధుకు పిలిపిస్తుందని ఈ భారతీయ విద్యార్థి సేన తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది। बोधन में शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे पर तामीराती काम। रियासत तेलंगाना शिवसेना जनरल सेक्रेटरी पी गोपी किशन ने बोधन शहर के अंबेडकर चौरस्ते पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे की तामीर के काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे पर तामीराती काम में हिस्सा लेकर बहुत खुशी महसूस हुई। इस प्रोग्राम में शिवसेना के कारकुनान और दिगर ने शिरकत की। आरमूर आंगनवाड़ी कारकुनान की हड़ताल। आंगनवाड़ी कारकुनों ने निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर कस्बे के अंबेडकर चौरस्ते पर एहतजाज किया। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने आंगनवाड़ी वर्कर की हड़ताल से एकजहती का इजहार किया। इस मौके पर कायद रमेश बाबू ने कहा कि आंगनवाड़ी मुलाजिमीन अपने मसाइल के हल के लिए हड़ताल कर रहे हैं
उन्होंने मुतालबा किया कि आंगनवाड़ी मुलाजिमीन को मुलाजिमत की हिफाजत फराहम करने के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 26,000 रुपये दी जाए। జిల్లా అధికారులు, ఐసిడిఎస్ అధికారులు, కలెక్టరు, అట్లాగే ఇతర ఉన్నతాధికారులు కక్ష కట్టుకొని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ అంగన్వాడీ కేంద్రాల తాళాలు పగలగొడుతూ అంగన్వాడీ మహిళలని కూడా చూడకుండా పోలీస్ స్టేషన్లకి తీసుకెళ్లి భయపెట్టించడం అంటే ఈ ప్రభుత్వం మహిళల పట్ల ఎంత చులకన భావం ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. భయపెట్టించి అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల నోర్లు మూయించుకుంటామంటే ఇది అవివేకం అవుతుంది తప్ప ఇంకోటి కాదు. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున లాఠీలకు, తూటాలకు, బాష్పవాయువులకు, గుర్రాల బెదిరింపులకు కూడా భయపడకుండా పోరాడిన చరిత్ర అంగన్వాడీలకు ఉన్నది. కాబట్టి ప్రభుత్వం పంతాలకు పోకుండా, బెదిరింపులకు దిగకుండా అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, లేకపోతే ఈ పోరాటం మరింత ఉధృతం చేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. इम्तियाज दवाखाना, घुंघरू बांधने वाले डॉक्टर का दुआ और दवा के जरिए इलाज। छोटे बच्चे डर जाएं, दांत निकलते वक्त तकलीफ का होना, नींद का ना आना, नजर का लग जाना, खै होना, ज्यादा रोना। इसके अलावा बड़ों के लिए गैसेस, भूख का न लगना, घुटनों में दर्द, बवासीर के अलावा मर्दाना कमजोरी के साथ साथ तमाम जनाना अमराज का गारंटी के साथ किया जाता है इलाज। रब्त कायम करें औकात कार सुबह 11 बजे दिन से शाम 8 बजे तक। मिलने का पता नज़द मदीना मस्जिद, पुराना बस स्टैंड, बोधन। फोन नंबर 9908376175।